फरमाएगा कि साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने एक प्रोजेक्ट शुरू करना था फैसलाबाद में। पुरानी सब्जी मंडी की जगह IT यूनिवर्सिटी का क़याम उन्होंने करना था। ऐलान किया गया और उजलत में ये किया गया कि तमाम दुकानों को भी वहाँ से मिसमार कर दिया गया, गरीबों का भी ठीक ठाक नुकसान किया गया। और लेटर ऑन दे रियलाइज्ड कि जगह जो है वो यूनिवर्सिटी के लिहाज से बहुत, इसकी कैपेसिटी कम है, तो अब यूनिवर्सिटी भी ना बनाई जाए। कौन करता है इस तरह के उजलत के फैसले? देखें, ये समझ लें कि आप शहबाज शरीफ की जो गवर्नेंस का आलम है वो आपके सामने है और ये कोई पहली मिसाल नहीं है। इस किस्म की बेशुमार मिसालें जो हैं वो मौजूद हैं। और जहाँ तक रही बात इस खास मनसूबे के हवाले से, तो यकीनन जो है वो अपनी हाथ की उंगली से उन्होंने कहा कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी बन जाएगी और लोगों को जो है वो तंग भी किया गया। पुरानी सब्जी मंडी के यहाँ पर जो लोग हैं वो बड़ी देर की पुरानी रजिस्ट्रियाँ भी लेके बैठे हैं, लिटिगेशन के अंदर भी हैं, उनका स्टेट लैंड के साथ लिटिगेशन का भी मामला है, केसेस उनके कोर्ट्स के अंदर भी हैं, लेकिन उस पर पार किया गया, उनके एहतजाज को भी किसी खातिर में ही लाया गया था। और यकीनन जो है वो अभी जिस तरह आप बता रही हैं कि ये यूनिवर्सिटी के लिए ये जगह मौजूद ही नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने जो ये फैसला किया उसके ऊपर अमल दरामद भी नहीं करवा सके। तो ये नज़र आता था कि उन्होंने ये फैसला जो है और ये ऐलान उजलत में किया, किसी के कहने के ऊपर किया और वहाँ के लोगों को जो है वो विक्टिमाइज किया गया, जिसका अमली सबूत ये आज भी वहाँ पर मलबा मौजूद है। और ये बड़ी शहर की प्राइम लोकेशन है जहाँ पर ये काम किया गया। अच्छा फारूक साहब, डेफिनेटली हम चाहेंगे कि नून लीग का भी मौक़िफ़ इस पर लें और फिर जानें, लेकिन आप अपने तौर पे बताएगा, आप भी पॉलिटिकल तमाम सर्कल का हिस्सा हैं। जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू करना होता है, इज़ इट पॉसिबल कि उसकी रिसर्च किए बगैर, उसके बारे में जानकारी लिए बगैर ही आप प्रोजेक्ट शुरू कर दें, या ये सिर्फ लफाजी होती है कि किसी के लिए, आवाम की फलाह के लिए हमने ये मंसूबा? कोई भी प्रोजेक्ट किसी जगह पे शुरू होना है तो उसका प्लान तैयार होता है और उसका प्रॉपर जो है उसके ऊपर एक वर्किंग की जाती है। बगैर वर्किंग के तो आप किसी जगह पर अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं। और अगर किसी जगह पर IT यूनिवर्सिटी बनाना ज़रूरी है तो उसके लिए उसका PC1 बनेगा, फिर उसकी जो है वो स्टेट लैंड भी आइडेंटिफाई की जाएगी। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा की तरह जो है वो जल्दबाजी की और ये मनसूबा सिर्फ जो है वो ऐलानात की हद तक ही रह गया। और जिस तरह वो पहले ऐलानात करते रहे हैं, यही वजह थी, इन्हीं ऐलान की वजह से जो है वो आम इंतखाबात में अवाम ने इनको मुस्तरद भी किया, क्योंकि वो हमेशा ऐलानात करते थे, फीते काटते थे, अमली तौर के ऊपर उसकी पर बता सिफर। बिल्कुल, यहाँ पर भी तख्ती लग जाती तो डेफिनेटली इसका क्रेडिट भी फिर नून लीग की हुकूमत ही लेती। फारूक साहब, आप बताएगा कि PTI की गवर्नमेंट अब फैसलाबाद में पर्टिकुलर क्या सोच रही है? आप भी लोग भी तालीम के शोबे में कुछ इन्वेस्ट करेंगे सेहत के लिए? देखें, यकीनन जो तालीम है और सेहत के शोबे हैं ये तो हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। और जिस तरह आपके इल्म में है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी ये जो एहसास के नाम से, गुरबत मिटाओ के नाम से प्रोग्राम शुरू किया है, तो उसका खास हिस्सा है कि उन बच्चों को स्कॉलरशिप फराहम करनी है कि जो कि तालीम हासिल करने के वसाइल नहीं रखते लेकिन उनके अंदर काबिलियत मौजूद है। इसी तरीके से जो है वो इंसाफ सेहत कार्ड भी 1 करोड़ खानदानों के लिए मौजूदा हुकूमत जो है वो लेकर आई है, जिसको मैं समझता हूँ जिसकी तरजीह का भी आगाज हो चुका हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी तरजीहात के अंदर शामिल रहेंगी और इस खास जगह के हवाले से इस पे जो कानूनी लिटिगेशन के मामलात हैं उनको भी देखना पड़ेगा और फिर देखा जाएगा कि आगे यहाँ पर किस किस्म का जो है मंसूबा जो अवामी सलाह के लिए भी हो और आवाम की बेहतरी के लिए हो, वो मौजूद तरीन होगा, वो बनेगा।